नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्न है रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो इस वीडियो में इसका आपको जवाब मिलेगा कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आप समझिए रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। यहाँ पर दो पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, संयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाते हैं। इन दोनों का जो गुण है अलग अलग है, अमोनिया का गुण अलग है। अब हम इसे संकेत के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, संकेत के रूप में नाइट्रोजन गैस को N2, हाइड्रोजन गैस को H2 और तीर का निशान लगाते हैं, अमोनिया गैस NH3 ऐसे लिखते हैं। तो ये एक समीकरण का रूप है जो हम ये शब्दों में लिखे हैं, ये समीकरण के संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में लिखा गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण की परिभाषा इस आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारकों और रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों, उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, उन्हें अभिकारक करते हैं। यहाँ जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? अभिकारक है। और अमोनिया क्या है? उत्पाद है जो रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बन रही है। तो इनको यदि हम प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण। लेकिन ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ अभिकारक में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2, लेकिन उत्पाद में 1। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 2 है हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ कितना है? 3 है। तो ये संतुलित नहीं है। तो अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो पहले हम इसको संतुलित करते हैं। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी 2 हो गया परमाणु, और ये 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। यदि हम यहाँ 3 कर देते हैं तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। नमस्कार।